हेलो डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हम पढ़ रहे थे क्लास 7 का लाइट। ठीक है, एनसीईआरटी का पार्ट नंबर 2। हमने पहला पार्ट आपका अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आपको क्या करना है, सिंपल डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, ठीक है, आप उसको देख सकते हैं। अच्छा, तो मेरा नाम है साइंस सर। तो चलिए आज का वीडियो आज हमारा टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो देखिए क्या होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो आप देखिए जो लाइट है, ठीक है, लाइट उधर से आ रहा है, उसके बाद हमारे बोर्ड पर ऐसे पड़ रहा है, ठीक है, उसके बाद वो लाइट बोर्ड से आकर फिर आपके कैमरा से इधर पर जा रहा है, कैमरा पर जा रहा है। तो लाइट क्या है, इधर से आ रहा है, इधर पर आने के बाद इधर से बाउंस बैक होकर आपके कैमरा में जा रहा है, ठीक है। तो इसे कहते हैं हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसका मतलब लाइट आएगा, उसके बाद किसी सरफेस के ऊपर बाउंस बैक होकर फिर किसी और सरफेस के ऊपर जाएगा, किसी और ऑब्जेक्ट के उधर जाएगा। तो इसके कहते हैं हम क्या, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो लाइट इधर से आ रहा है, देखिए आप, लाइट इधर से आ रहा है, उसके बाद इस पेन पर आ रहा है, ठीक है, पेन से बाउंस बैक होकर मेरे आंख पर आ रहा है ऐसे, ठीक है। फिर हम क्या इसको देख सकते हैं, इस मार्कर को देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है आप देखिए डिटेल्स में, ठीक है। ये लाइट इधर से आकर यहाँ पर क्या सरफेस पर क्या बाउंस बैक होकर फिर हमारे आंख पर आ रहा है, ठीक है। तो इसे जब कोई सरफेस पर लाइट आएगा फिर उस लाइट से बाउंस बैक होकर चला जाएगा, तो उसको कहेंगे हम क्या, इसको कहेंगे हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। तो ये है आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो बच्चों अब आप हमें बोल सकते हैं कि सर आप बोल रहे हैं कि लाइट, ठीक है, अगर एक कोई सरफेस है तो लाइट सरफेस पर ऐसे आएगा फिर ऐसे बाउंस बैक हो जाएगा। तो सर क्यों होता है बाउंस बैक, ठीक है, क्यों होता है देखिए। क्योंकि अगर कोई यहाँ पर सॉलिड या फिर ऐसा कोई आपका मीडियम है जिस पर क्या लाइट नहीं जा सकता, इसका मतलब इस आर पार से नहीं जा सकता, तब क्या होगा, लाइट इधर से आएगा फिर इधर से बाउंस बैक होगा, ठीक है। अब क्यों होगा, क्योंकि आपको पता होगा, ठीक है, लाइट एक पार्टिकल से बना होता है। कौन सा पार्टिकल, हमने आपको पहले क्लास में बोला था क्या, फोटोन, ठीक है, फोटोन नॉट प्रोटोन, प्रोटोन नहीं फोटोन, ठीक है। तो देखिए ये अगर फोटोन पार्टिकल है तो अगर आप कोई बॉल को बाउंस करते हैं, ठीक है, इधर से बाउंस करते हैं, तो क्या होगा, वो बॉल इधर आएगा फिर इधर जाएगा। सेम चीज इस फोटोन में हो रहा है, ठीक है, वो फोटोन इधर से आ रहा है, उसके बाद इधर से जा रहा है, ठीक है, बाउंस बैक होकर। तो इसको क्या कहते हैं हम, क्या, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये फोटोन का रिफ्लेक्शन हो रहा है, इसका मतलब लाइट का भी रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो ये आपका रिफ्लेक्शन ऑफ। पहले क्लास में हमने आपको बोला था कि लाइट की वजह से हम किसी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, ठीक है, लाइट की वजह से किसी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। तो आज हम देखेंगे प्रैक्टिकली कि कैसे देख सकते हैं। देखिए तो ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है, इधर पर रखा हुआ है, ठीक है। तो कैसे हम देखेंगे, देखिए तो पहले लाइट इधर से आएगा, इधर आ गया, ठीक है, लाइट मींस क्या, फोटोन, फोटोन इधर आ गया, इधर पर रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है, बाउंस बैक होगा, रिफ्लेक्ट होगा, रिफ्लेक्ट होने के बाद हमारे इधर पर आंख पर आएगा या फिर आपके आंख पर ऐसे जाएगा। तो क्या हो रहा है, लाइट या फिर फोटोन इधर आ रहा है, इधर पर पड़ रहा है, फिर हमारे आंख पर आ रहा है। तो लाइट ऐसे ही रिफ्लेक्शन की वजह से हम किसी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है, हम रिफ्लेक्शन की वजह से किसी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। यहाँ पर आपको नोट करना है, when light came across to a surface it changes direction। जब लाइट कोई सरफेस पर आता है तो ये अपना डायरेक्शन चेंज करता है। आप ऐसे एक फोटो भी नोट पर नोट कर लेंगे, ठीक है, लाइट इधर से आ रहा है, इसके बाद इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो इसे हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसे कहते हैं हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब देखिए अगर ये कोई आपका मान लीजिए सरफेस है, ये कोई सरफेस है, इधर पर कोई लाइट आ रहा है, उसके बाद इधर से निकल जा रहा है, ठीक है। अगर हम इसको ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, तो आपको याद रखना है कि इस पर दो एंगल्स क्रिएट होता है, दो एंगल आता है, इसको कहते हैं हम आई, इसको कहते हैं आर, ठीक है। तो आपका आई है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। आर है आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अच्छा, तो जो आई है आपका इंसिडेंस है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और आर है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब आपको यहाँ पर याद रखना है,
कि द एंगल ऑफ द इंसिडेंट will be equal to the angle of reflection। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट आई, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंट आई और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर है, ये ऑलवेज इक्वल होगा। इसका मतलब एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर। ठीक है, इसको आपको अच्छे से याद रखना है। इसका मतलब अगर कोई लाइट क्या होता है, इस सरफेस पर एक ऐसे एंगल करके आता है, इससे ऐसे एंगल करके आता है लाइक 50 डिग्री, ठीक है, 50 डिग्री एंगल से आता है, तो क्या होगा, जो आपका लाइट होगा जब पास होगा, ठीक है, उस जब आपका मिरर या फिर सरफेस पर पास होगा तो कितने एंगल पर होगा, सेम 50। ठीक है, तो इसका मतलब जो एंगल है आई एंगल और आर एंगल ऑलवेज इक्वल 50, ठीक है, 50 है तो ये भी क्या होगा आपका 50 होगा। ठीक है, आई और आर इक्वल होता है। और अब हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इन प्लेन मिरर। ठीक है, क्या जो रिफ्लेक्शन होगा लाइट का किस पर, प्लेन मिरर होगा। तो यहाँ पर पहले आपको जानना है कि जो मिरर होते हैं आपके 3 टाइप्स के मिरर हो सकते हैं। ठीक है, मिरर 3 टाइप्स के हो सकते हैं। पहला हो सकता है आपका, नोट करना है आपको, प्लेन मिरर। सेकेंड हो सकता है आपका कॉन्वेक्स मिरर और थर्ड है आपका कॉनकेव मिरर। ठीक है, तो आपके जो मिरर है 3 टाइप्स के हो सकते हैं। ठीक है, आपके घर में भी मिरर लगा होगा जिससे आप अपना रोज अपना अच्छा सा फेस देखते हैं। ठीक है, तो प्लेन मिरर, कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर। ठीक है, तो ये क्या होता है, प्लेन मिरर में आपको पता होगा, सिंपल देखिए, एक ऐसा मिरर होता है जिस पर एक साइड पर ऐसे क्या पॉलिश करा होता है। ठीक है, और इधर पर आप अपना फेस देखेंगे। ठीक है, इधर से इधर पर। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या, प्लेन मिरर। नेक्स्ट है आपका क्या, कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर आप देखिए, कॉन्वेक्स मिरर कैसा हो सकता है, ऐसे रहेगा, उसके बाद कॉन्वेक्स मिरर, देखिए हम बाद में इसे आप डिटेल्स में जानेंगे। ठीक है, आपके क्लास में ही है। अच्छा, तो आप इधर से जब देख रहे हैं, ठीक है, इधर से, तो ये हो गया आपका क्या, कॉन्वेक्स मिरर। इसका मतलब इसके अंदर पर साइड पर, ठीक है, इस अंदर के साइड पर क्या पॉलिश होगा, ठीक है, और बाहर पर नहीं होगा। ठीक है, और एक है आपका कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर कैसे होता है, देखिए, कॉनकेव मिरर, तो कॉनकेव मिरर पर आपका बाहर के साइड ऐसे पॉलिश रहता है और अंदर के साइड आप ऐसे देखेंगे। ठीक है, तो देखिए 3 टाइप्स के आपके मिरर हो सकते हैं। पहला है आपका प्लेन मिरर, नेक्स्ट है आपका कॉन्वेक्स मिरर, थर्ड है आपका क्या, कॉनकेव मिरर। और भी एक था स्फेरिकल मिरर, तो हम उसे आप बाद में देखेंगे। ठीक है, अच्छा, तो देखिए ये आपका है प्लेन मिरर। इधर के जब आपका बाहर का साइड पॉलिश रहेगा तो इसे कहेंगे हम कॉनकेव मिरर, और जब अंदर का साइड पॉलिश रहेगा, बाहर पर आप अपना फेस देखेंगे तो उसे कहेंगे हम क्या, कॉन्वेक्स मिरर। तो अब हम पढ़ेंगे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट किसमें, प्लेन मिरर में। ठीक है, तो इधर पर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, अगर कोई प्लेन मिरर है तो उसमें हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को पढ़ेंगे। तो देखिए क्या होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इन प्लेन मिरर। ठीक है, तो ये हमने एक प्लेन मिरर को ड्रॉ कर लिया है, इधर पर पॉलिश रहेगा, बाहर के साइड आप इधर से अपना कुछ भी ऑब्जेक्ट, लाइक आपका ये फेस है, आप इधर से इधर देखेंगे। ठीक है, इधर से इधर देखेंगे, इधर। ठीक है, तो अब देखिए, जब कोई प्लेन मिरर पर हम कोई ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब क्या है, देखिए, तो क्या होगा, इस ऑब्जेक्ट से लाइट सिंपल इस पर जाएगा, मिरर पर जाएगा, उसके बाद मिरर से टकरा कर, ठीक है, फिर इधर आएगा। तो क्या हो रहा है, इधर देखिए, कोई मिरर से, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट पर मिरर पर ऑब्जेक्ट से क्या लाइट जा रहा है, लाइट जाने के बाद वो लाइट फिर इधर से आ रहा है, तो इसको हम क्या कहते हैं, हमने पहले ही बोला, इसको कहते हैं हम रिफ्लेक्शन। और ये किस पर हो रहा है, प्लेन मिरर पर। इसका मतलब ये आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इन प्लेन मिरर। इसे आप
एक और तरीके से समझ सकते हैं। लाइक ये हमारा जो बोर्ड है ये एक मिरर है, ठीक है, और जो ये मार्कर है ये कोई आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इन प्लेन मिरर। तो पहले लाइट आएगा इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है, उसके बाद जाएगा रिफ्लेक्ट होकर बोर्ड पर, फिर वो आएगा ऐसे आएगा, उसके बाद हमारे कैमरा पर जाएगा, फिर हम इसे क्या इसको देख सकते हैं, ठीक है, इस मार्कर को। इसका मतलब क्या हो रहा है, देखिए इधर आ रहा है, फिर उस मिरर पे जा रहा है, फिर ऐसे आ रहा है। तो ये एक मिरर क्या है, प्लेन मिरर है, इसकी वजह से ये जो रिफ्लेक्शन होगा ये क्या होगा आपका, रिफ्लेक्शन इन प्लेन मिरर। अब हम प्लेन मिरर में जब कोई रिफ्लेक्शन होता है तो उसका कोई प्रॉपर्टीज होता है उसे हम जानेंगे, ठीक है। तो प्लेन मिरर में आपका जो रिफ्लेक्शन होता है उस पर बहुत ज़्यादा क्या कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, उसे हम तो पहले आपको नोट करना है जो रिफ्लेक्शन ऑफ प्लेन मिरर में है कि जो आपका इमेज होगा, द इमेज इज इन्वर्टेड, ठीक है। तो इसे पहले आपको नोट करना है, अब हम इसको समझाते हैं। तो इसका मतलब है द इमेज इज इन्वर्टेड, अगर कोई मिरर के सामने अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, लाइक ये आपका कोई ऑब्जेक्ट, अगर आप कोई ऐसे सिंपल एक कोई है, ठीक है, एक बच्चा है छोटा सा या फिर आपका पुतला है, ठीक है, तो इसका इमेज इधर पर आएगा, इसका इमेज आया, और एकदम सेम टू सेम नहीं हुआ है, ठीक है। तो इधर पर कोई ऑब्जेक्ट है और इधर पर उसका इमेज आ गया है। तो पहली बात आपको क्या है, द इमेज विल बी इन्वर्टेड, ठीक है, इज इन्वर्टेड। तो इन्वर्टेड का मतलब क्या है आपको पता होगा, अगर आप आईने के सामने आपका लेफ्ट हैंड और ये अगर राइट हैंड है, ठीक है, तो आपको पता होगा अगर आप ऐसे हो जाते हैं, ठीक है, तो जो आपका लेफ्ट हैंड होता है वो आपका हो जाता है राइट हैंड, और जो राइट हैंड होता है आपका लेफ्ट हैंड हो जाता है। इसका मतलब अगर ए आपका इसका लेफ्ट हैंड है और ए राइट हैंड है, तो आपका मिरर में क्या होगा, ए हो जाएगा राइट हैंड और ए हो जाएगा आपका क्या, लेफ्ट हैंड। तो ये क्या होगा, आपका इन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो आपको याद रखना है जो प्लेन मिरर में जब कोई ऑब्जेक्ट का रिफ्लेक्शन होता है, उसके बाद जो इमेज होता है उस इमेज का इन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। इसका मतलब जो राइट हैंड है वो लेफ्ट हो जाएगा और जो लेफ्ट हैंड है राइट हैंड हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ए लेफ्ट है तो राइट हो जाएगा, ए राइट है तो ये इधर लेफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है जो इमेज होगा द इमेज इज इन्वर्टेड। इसकी वजह से आपको पता होगा कि जब कोई एम्बुलेंस है, ठीक है, एम्बुलेंस के जो आपका एम्बुलेंस का स्पेलिंग है आपका उल्टा करके लिखा रहता है, ठीक है, आपको देखा होगा। इसका कारण क्या है, देखिए, तो अगर कोई एक लाइक एम्बुलेंस है और इधर पर कोई एक और कार है, ठीक है, इधर पर एम्बुलेंस जो आपका है वो आपको उल्टा करके लिखा होगा, ठीक है, इधर पर लिखा है। तो जब इधर से कोई बस या फिर कोई कार इसको देखेगा, मिरर पर देखेगा, तो हमने देखा मिरर पर क्या जो इमेज होता है वो इन्वर्टेड होता है। इसकी वजह से जो एम्बुलेंस है उसका स्पेलिंग इसको सीधा दिखाई देगा, ठीक है, इसको जो सामने होगा उसको सीधा दिखाई देगा। इसीलिए क्या वो थोड़ा साइड में जाकर एम्बुलेंस को ले जा सकता है, ठीक है, एम्बुलेंस में इमरजेंसी हो सकता है, इसी वजह से एम्बुलेंस को हम उल्टा करके लिखते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम एम्बुलेंस के उसको सीधा करके लिखेंगे तो क्या होगा, देखिए वो मिरर की वजह से उल्टा हो जाएगा, उसकी वजह से जो आपका सामने वाला पर्सन है वो उसको पढ़ ही नहीं सकता, ठीक है, इसीलिए ये आपका डेंजर हो सकता है, ठीक है, इमरजेंसी की वजह से। इसीलिए हम एम्बुलेंस में जो आपका स्पेलिंग होता है एम्बुलेंस का उसे हम उल्टा करके लिखते हैं, क्योंकि सेम द इमेज इन्वर्टेड, ठीक है, जो आपका इमेज क्रिएट होगा वो क्या होगा, आपका इन्वर्ट। अब नेक्स्ट पॉइंट आपको नोट करना है, देखिए द साइज ऑफ image is equal to the size of the object, ठीक है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका द साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ठीक है, इसका मतलब अगर कोई इधर पर देखिए मिरर है, ठीक है, ये कोई एक ऑब्जेक्ट है आपका, ठीक है, इधर पर कोई एक ऑब्जेक्ट है और इसका साइज हम समझ लेते हैं, लाइक इसका साइज आपका 5 फीट, ठीक है, 5 फीट, ठीक है। तो जब इधर पर ऑब्जेक्ट है तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होगा प्लेन मिरर पर, इसकी वजह से इस ऑब्जेक्ट का इधर पर एक क्या होगा, एक इमेज होगा, ठीक है, इमेज। तो इधर पर लिखा है द
साइज ऑफ द इमेज, इसका मतलब जो आपका इमेज का साइज है, ठीक है, इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट के साइज के इक्वल होगा। तो इसका ऑब्जेक्ट का साइज हमने किसने बोला, कितना बोला, 5 फीट, तो इधर पे क्या होगा 5 फीट, ठीक है। इसका मतलब अगर कोई इधर पर है तो आपका इमेज होगा, आपका क्या होगा, सेम। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर आप आईने के सामने ऐसे स्टैंड है, ठीक है, तो आप देखेंगे आपका और आपका जो आईने में जो इमेज होगा, जो मिरर में इमेज होगा, वो आपका देखेंगे जो हाइट होगा, आपका हाइट और उस इमेज का हाइट सेम होगा। इसका मतलब देखिए जो साइज होगा इमेज का वो आपके ऑब्जेक्ट के साइज के इक्वल होगा। और थर्ड पॉइंट आपको नोट करना है कि द इमेज इज इरेक्ट, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट है द इमेज इज इरेक्ट। अब इसका मतलब क्या है, तो देखिए अगर ऐसा कोई मिरर है, प्लेन मिरर, ये सब हम प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं किसका, प्लेन मिरर का। तो ये अगर एक प्लेन मिरर है, इधर पर कोई एक ऑब्जेक्ट है, सपोज ये कोई एक ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट की वजह से इधर पर भी एक इमेज होगा। तो ये सपोज इमेज है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट ओ, इसे इमेज आई करते हैं, ठीक है, डिनोट करते हैं। अच्छा, तो देखिए क्या लिखा है, द इमेज इज इरेक्ट, ठीक है, जो इमेज होगा क्या होगा, इरेक्ट होगा। इसका मतलब जो इमेज है इसका देखिए इधर पर अगर सर है, ठीक है, ये अगर आप ऐसे देखिए, ठीक है, ये कोई आपका कोई पर्सन है या फिर कोई छोटा सा बच्चा है या फिर कोई पुतला है, इसका हम सिंपल फोटो करते हैं, ठीक है, ना हाथ ना पाँव कुछ नहीं, सिंपल इंसान कर दिया हमने। अच्छा, तो देखिए, तो जब ऐसे हाथ है ऐसे है, ठीक है, तो इसका द इमेज इज इरेक्ट, इसका मतलब जो इमेज होगा आपका सीधा होगा, ठीक है, उल्टा, ठीक है, ऐसे उल्टा नहीं हो जाएगा। मतलब क्या, जो पैर है, ठीक है, जो आपका जो सर है वो तो नीचे नहीं आ जाएगा, ठीक है, और जो आपका पाँव है वो तो ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है, इसका मतलब सीधा रहेगा, ठीक है, इसका मतलब ये उल्टा नहीं होगा, सीधा रहेगा, ठीक है। तो द इमेज इज इरेक्ट, ठीक है, ये आपका जो इमेज होगा सीधा ही रहेगा। देखिए इधर सीधा ही है। ये हम इसीलिए बोल रहे हैं कि देखिए आपको शायद नहीं पता होगा, ठीक है, बहुत सारे मिरर्स ऐसे भी होते हैं जिसमें अगर आप सामने जाएंगे तो आपका पैर ऊपर जाएगा और सर नीचे जाएगा, ऐसा भी हो सकता है, इसीलिए। लेकिन ये प्लेन मिरर में नहीं हो सकता, ये आपका जो कॉन्वेक्स मिरर है, कॉनकेव मिरर है या फिर स्फेरिकल मिरर है, उसके बहुत सारे टाइप से, आपका 12 टाइप से, ठीक है, उस टाइप्स में हो सकता है, ठीक है। तो लेकिन प्लेन मिरर पर जो इमेज होगा आपका क्या होगा, सीधा ही होगा, ठीक है, ये आपका ऐसे रिवर्स नहीं होगा, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट पॉइंट आपको नोट करना है, the distance between the image is equal to the distance of the object from mirror। अच्छा, अब नेक्स्ट पॉइंट आपको नोट करना है कि द डिस्टेंस बिटवीन द इमेज इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर, ठीक है। इसका मतलब देखिए आप, तो इसका मतलब है अगर कोई मिरर के इधर पर एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अगर इस ऑब्जेक्ट का मिरर से डिस्टेंस है लाइक आपका 5 मीटर, ठीक है, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट का मिरर से डिस्टेंस है 5 मीटर, तो जो आपका मिरर में जो ऑब्जेक्ट होगा, जिस इमेज होगा, उस इमेज का डिस्टेंस भी कितना होगा, 5 मीटर। तो द डिस्टेंस बिटवीन द इमेज विल बी इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इस ऑब्जेक्ट का और इस इमेज का जो मिरर से डिस्टेंस होगा इधर पर क्या होगा, सेम होगा, डिस्टेंस सेम होगा। आप इसे प्रैक्टिकली घर पर देख सकते हैं। आपको क्या करना है, सिंपल एक मिरर के सामने आ जाना है, उसके बाद आप देखेंगे कि जब सामने आप जाएंगे तो क्या होगा, आपका जो इमेज होगा वो आपके पास आएगा। इसका मतलब जो डिस्टेंस होगा मिरर से वो जितना होगा उसका, ठीक है, जो इमेज का डिस्टेंस भी सेम होगा। तो आप जब पास आएंगे तो वो भी पास आएगा, अब जब दूर जाएंगे तो वो भी दूर जाएगा। इसका मतलब लिखा है जो डिस्टेंस होगा आपका, ठीक है, और जो आपका इमेज होगा उस इमेज का डिस्टेंस ऑलवेज इक्वल होगा। इसका
इसका मतलब जब कोई प्लेन मिरर पर कोई ऑब्जेक्ट का क्या जो इमेज होगा, उस इमेज में क्या क्या प्रॉपर्टीज रहेंगे, वो इमेज आपका इन्वर्टेड होगा, हमने बोला, ठीक है। इमेज क्या होगा आपका, इन्वर्टेड होगा। उसके बाद इमेज और ऑब्जेक्ट का साइज इक्वल होगा, अगर इतना साइज है तो इतना ही रहेगा। थर्ड क्या है, द इमेज इज इरेक्ट, इसका मतलब जो इमेज होगा आपका, वो इमेज ऐसे क्या सीधा ही रहेगा, उल्टा नहीं होगा, ठीक है। जो सर है आपका ऊपर ही रहेगा, उल्टा नहीं होगा, ठीक है। और हमारा लास्ट पॉइंट जाना कि द डिस्टेंस बिटवीन द इमेज एंड द ऑब्जेक्ट विल बी इक्वल, ठीक है। तो अगर हाँ तो दोनों ऑब्जेक्ट का, ठीक है, एक मिरर का और एक ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है, मिरर से डिस्टेंस ऑलवेज इक्वल रहेगा, ठीक है। तो ये सब आपका क्या है, जो प्लेन मिरर में जब रिफ्लेक्शन होता है तो ये सब हो सकता है। और अब थैंक यू, ठीक है, थैंक यू डियर स्टूडेंट्स। हमने लाइट का सेकेंड पार्ट भी कंप्लीट कर लिया, ठीक है। और आपको अभी क्या करना है, हमारी जो वीडियो है, ठीक है, इस वीडियो को कुछ लोग को शेयर कर दिए, ठीक है। कुछ लोग को अगर शेयर करेंगे तो हमारा चैनल भी ग्रो करेगा, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स फिर से एक बार थैंक यू।